हेलो एवरीवन। तो कल अपन सिंक्रो साइक्लोट्रॉन कर रहे थे, ठीक है। उसमें फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल अपन ने कर लिया था, ठीक है। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में वो उसमें छोटे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से समझ आ ही गया होगा। आज करते हैं सिंक्रो साइक्लोट्रॉन है उसकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट देखेंगे एंड कार्य प्रणाली। ओके, तो एक बार देखते हैं सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है। साइक्लोट्रॉन की तरह ही इसमें भी दो डी ना होकर एक डी होता है। साइक्लोट्रॉन में दो डी यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक डी का यूज करते हैं। प्रोसेस वो सेम है, इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, लेकिन इसमें सिंगल डी होता है, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग में है, देखना एक बार डायग्राम है। सिंगल डी का यूज करते हैं, वैक्यूम चैम्बर है, निर्वातित कक्ष है ये, ठीक है। और ये पावर सोर्स है, यहाँ से पावर जा रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर है जो चुंबकीय विक्षेपक है। देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र कितना विक्षेपित होता है। मैग्नेटिक पोल है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है, मैग्नेटिक पोल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टर, ये स्थिर वैद्युत विक्षेपक है। मतलब इससे देखते हैं जो विक्षेपक हाँ डिफ्लेक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है, जो सुई होती है वो इधर उधर गति करती है, ठीक है। और ये अपना आयन सोर्स है। तो इसमें कैसे, ये हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। इसमें इसकी वर्किंग कैसे करता है ये चीज देखते हैं। जब भी वो जो आवेशित कण है, ठीक है, जो आवेशित कण पहले डी के अंदर प्रवेश करता है, इसके अंदर एंटर करता है और फिर बाहर निकलता है। तो अंदर बाहर, जैसे ही अंदर डी से बाहर निकलेगा पार्टिकल, ये पार्टिकल जैसे डी के अंदर प्रवेश किया और इससे बाहर निकला, इस टाइम ये एक एक्सेलरेट होता है, मतलब ये त्वरण अनुभव करता है, ठीक है। तो त्वरण की वजह से इसकी एनर्जी में वृद्धि होती है। सब पार्टिकुलर के लिए ये एक्सेलरेट होने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है दो सब में। जैसे प्रोटॉन के लिए अलग होती है, प्रोटॉन के लिए एनर्जी अलग होती है, उसकी आवृत्ति अलग होती है, न्यूट्रॉन के लिए अलग होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होती है, ठीक है। सब जो पार्टिकल है उनके लिए अलग अलग होती है। ये डिफ्लेक्टर क्यों लगाए गए हैं दोनों तरफ, ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टर, इससे इस वजह से लगाए गए यहाँ, जब जो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, जो एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ, उसको बाहर निकालने के लिए डिफ्लेक्टर का यूज किया गया है, ठीक है। हाँ, विक्षेपक, ठीक है। इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो किस प्रकार कर सकते हैं। अपनी रेडियल फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, ओमेगा बराबर QB/m होती है, ठीक है। इसको अगर अपन परिवर्तित करें QB/m c² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो mc² क्या होती है, आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो QBc²/E लिख सकते हैं। ये E बराबर mc² होती है, ठीक है। ये इक्वेशन अपनी 1 और ये 2। जो E है, जो आयन होता है, उसकी टोटल एनर्जी है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी, ओनली गतिज ऊर्जा को देखेंगे अपन, E टोटल एनर्जी में क्या आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अपन को तो काइनेटिक एनर्जी देखनी है, ठीक है। तो E बराबर टोटल क्या होती है, K + m0 c²। m0 रेस्ट मास होता है, ठीक है। ये आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के अनुसार ये काइनेटिक एनर्जी और ये एनर्जी है ओनली, ठीक है। ये आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से आई है। तो E बराबर K + m0 2 c² लिख सकते हैं, m0 c²। ओमेगा बराबर QBc²/E की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस m0 c², ठीक है। यहां से क्या करेंगे, m0 अगर कॉमन ले बाहर, तो एक चीज देखना, 1 ओमेगा QBc², m0 अगर बाहर कॉमन ले तो यहां से 1 प्लस m0 c² ही ले लेते हैं पूरा, m0 c² कॉमन ले तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 + K/m0 c², ठीक है। c² कैंसिल। ये E की फॉर्म में बनाने के लिए लिया और इसको काइनेटिक एनर्जी ऐड किया, बस कुछ नहीं किया, ठीक है। ओमेगा बराबर QB/m0 1 + K/m0 c², ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अगर देखें, F बराबर ω/2π होता है,
ये रेडियल फ्रीक्वेंसी थी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम नोट, और ये नीचे 1 अपॉन अंडर रूट नहीं आएगा, 1 प्लस के अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है, उसमें क्या होती थी, एफ बराबर क्या होती थी, क्यू बी अपॉन, अब इस साइक्लोट्रॉन में किया गया 2 पाई एम, ये फ्रीक्वेंसी होती थी। ठीक है, तो इसकी जगह ये क्या हो गई, एफ नोट। ठीक है, एम नोट लिया तो एफ नोट, तो एफ बराबर एफ नोट अपॉन ये नीचे ये एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एफ नोट क्या है, एफ नोट बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम नोट। ये इसकी नॉन रिलेटिविस्टिक साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अनापेक्षीय साइक्लोट्रॉन की आवर्ती है। ठीक है, ये एफ नोट, ये याद रखना है तुम्हें। अनरिलेटिविस्टिक, जो बोले तो नॉन रिलेटिविस्टिक साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एफ नोट आ गई अपने पास। यहाँ से ये रिलेशन एफ बराबर एफ नोट 1 प्लस के अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। अगर इसकी जो एक्सेलरेट जो पार्टिकल आयन है उसकी अगर रेडियस देखें तो क्या होती है, देखना। साइक्लोट्रॉन में क्या आई थी रेडियस, आर बराबर फर्स्ट में किया था एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन से पीछे देख लेना, नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होता था, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, सी से एम वी क्या होता है, पी बराबर एम वी होता है, संवेग होता है, मोमेंटम, एम की जगह पी लिख दिया अपॉन क्यू बी, ये रेडियस थी। ठीक है, ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई किया पढ़ने, इससे कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट भी हो सकता है। ठीक है, पी सी ई बराबर क्या था, के प्लस एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर करें तो वो रिलेशन क्या था, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी 4। ये रिलेशन हमें याद रखना है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का रिलेशन है। तो यहाँ से पीसी निकाले तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, ये आएगा क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पीसी बराबर ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी 4 अंडर रूट। ठीक है, तो इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं। तो क्या है, आर बराबर ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी 4 अपॉन क्यू बी सी। ठीक है, ई बराबर के प्लस एम नोट स्क्वायर सी था, और ये जो ये रिलेशन लिया था के बराबर क्या था, पी सी, के बराबर क्या था, पी स्क्वायर पी सी। ठीक है, के बराबर नहीं था डायरेक्ट, ये अलग से रिलेशन आता है, ये रिलेशन याद रखना तुम, तो ये इसी से आया है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये अपने पास था ऊपर यूज किया और ये इसी से आया। ठीक है, तो आर बराबर ये आ गया, या फिर इसको एक दूसरा रूप है, आर बराबर के प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर अपॉन क्यू बी सी, ये भी यूज करते हैं। ये कैसे करते हैं ये बाद में देखते हैं ना। ये देखो एक चीज, के जैसे जैसे इसकी गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी, इसकी त्रिज्या जो रेडियस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस कारण इसका पथ सर्पिलाकार होता चला जाएगा। तो इस प्रकार ये इसकी मैथमेटिकल टर्म थी, इसकी रेडियस ये आई। उसमें रेडियस क्या आई थी साइक्लोट्रॉन में, वो तो वही थी, रेडियस क्या थी, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी थी। ठीक है, तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है उसके द्वारा अल्फा और जो ड्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक है, आर से ये फॉर्म कैसे आई, किसी को नहीं समझ आए तो एक बार पूछ लेना। ठीक है, बाकी मैं कल बता दूंगी। ओके बाय।